प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ एक बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री कैसे होता है। अपने पूर्व के एक वीडियो में मैंने प्रमाणित किया था कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री कैसे होता है, जिसकी आप सबने जमकर के सराहना की थी। उसी उम्मीद से प्रेरित होकर मैं पुनः आपके बीच आज प्रमाणित करूंगा कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री कैसे होता है। आप सभी से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि आज के जो मेरा वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी, महत्वपूर्ण और रोचक साबित होने वाला है, इसलिए आप सभी मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे। अब मैं आप सबों के समक्ष यह प्रमाणित करने जा रहा हूं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री कैसे होता है, लेकिन इस आग्रह के साथ कि आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक गौरपूर्वक सुन समझ करके अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी अहम, उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन ऐसे तथ्य हैं जिसे आज हमें प्रमाणित करना है। वो तथ्य है, सिद्ध करें चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। इस तथ्य को आप भली भांति जानते भी हैं, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। लेकिन कैसे होता है इस तथ्य से आप अनभिज्ञ हैं। तो ध्यान से समझेंगे। हमें इसे प्रमाणित करने के लिए एक आकृति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है ये प्रमाणित करना है। इसके लिए मैंने एक चतुर्भुज यहाँ पे बनाया, जिसका नामकरण ABCD के रूप में किया, और हमने लिखा कि माना कि ABCD एक चतुर्भुज है। यहाँ लिखा गया है कि माना कि ABCD एक चतुर्भुज है, और चूंकि सिद्ध करना है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए ये चतुर्भुज ABCD के जो चारों कोण है, कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C जोड़ कोण D बराबर 360 डिग्री होता है। इस तथ्य को मैं आसानी से प्रमाणित कर सकूं, इसके लिए हमें एक नई रचना की जरूरत पड़ेगी, और वो रचना हमने क्या किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शीर्ष बिंदु B को हमने D से मिलाया। शीर्ष बिंदु B को D से मिलाया, और जैसे हमने B को D से मिलाया, हमें चतुर्भुज में दो त्रिभुज प्राप्त हो गया। एक त्रिभुज का नाम हो गया ABD और दूसरे त्रिभुज का नाम हो गया BCD। एक पूरा हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है। इसी तथ्य को यहाँ लिखा गया है, रचना चतुर्भुज ABCD के शीर्ष बिंदु B को D से मिलाया। इस प्रकार हमें चतुर्भुज ABCD से दो त्रिभुज क्रमशः ABD और BCD प्राप्त हो गया। अर्थात जैसे ही हमने शीर्ष बिंदु B को D से मिलाया, हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो गया रचना से। अब इस तथ्य को साबित करने के लिए कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, हमें एक प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, और वो प्रमाण के रूप में हमने क्या लिखा है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यह प्रमाण के रूप में हमें यूज करना है, और मैं अपने पूर्व के एक वीडियो में यह साबित कर चुका हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री कैसे होता है। तो ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहला त्रिभुज है, यहाँ देख पा रहे हैं ABD। इसी त्रिभुज की मैं चर्चा कर रहा हूँ सबसे पहले, त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD के तीनों कोण अर्थात कोण A आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोण A, और दूसरा कोण है ABD अर्थात ABD, ये वाला ABD ये कोण, और तीसरा कोण जो है आप देख रहे हैं कि ADB अर्थात यह कोण। ये तीनों कोण मिल करके 180 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार से हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब हम दूसरे त्रिभुज को लेकर के एक और समीकरण बनाएंगे। दूसरा त्रिभुज है जो समीकरण 2 बनाने के लिए हम दूसरा त्रिभुज जो प्रयोग करेंगे उसका नाम है BCD। तो यहाँ लिखा गया है BCD में आप देख रहे हैं कि कोण C और साथ ही कोण CBD अर्थात यह कोण, और दूसरा उसके आगे जो तीसरा कोण है CDB अर्थात यह कोण, और ये तीनों कोण मिल करके पुनः 180 डिग्री हो गया। इस प्रकार से हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और 2 को आपस में हम जोड़ देंगे। तो हमने लिखा कि समीकरण 1 को 2 में जोड़ने पर जैसे हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो गया, कोण A यहाँ लिखा गया और जोड़ कोण C, पुनः कोण ABD और साथ ही जोड़ कोण CBD। तो ABD CBD यहाँ लिया गया, पुनः जोड़ कोण ADB यहाँ लिखा गया और जोड़ कोण CDB, और ये सब कोण मिल करके ये दोनों 180 बराबर जोड़ देने पर 360 डिग्री होता है। अर्थात ये सभी जो हो गए 360 डिग्री के बराबर हो गए। अब मैं आगे क्या किया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कोण A जोड़ कोण C। अब ये जो दोनों कोण हैं
अगर इसको मैं जोड़ दूं, आप रचना के आधार पर समझेंगे। यहाँ पर जैसे ए बी डी, आप देख पा रहे हैं कि कोण ए बी डी, अर्थात इस कोण की बात हो रही है। और दूसरा जो कोण है सी बी डी, अर्थात इस कोण की बात हो रही है। इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो हमें बी प्राप्त हो जाएगा। और पुनः उसके आगे आप देख रहे हैं कि कोण ए डी बी, यहाँ पर देख रहे हैं कि ए डी बी यह कोण, और उसके आगे है सी डी बी यह कोण। और इन दोनों कोणों को अगर हम पुनः जोड़ देते हैं तो हमें कोण डी प्राप्त हो जाता है। ये दोनों कोण जुड़ जाए तो डी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया कि कोण ए जोड़ कोण सी जोड़ कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 360 डिग्री। इसे हमने क्रम से सजा लिया कि कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर 360 डिग्री, और यही हमें प्रमाणित करना था कि कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी होता है 360 डिग्री। इस प्रकार से यह साबित हो गया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर मेरा आज का जो वीडियो है आपको उपयोगी जान पड़ता है, अच्छा लगा है, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने मित्रों के बीच अवश्य शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं प्रेरित होकर के इसी तरह का ज्ञानवर्धन आपका हो, ऐसे मैं वीडियो लगातार बनाता रहूं। चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।